दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी पाप मोचनी एकादशी के बारे में। मैं बताऊंगी कि ये कब है, कौन सी डेट को है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है इसकी, व्रत नियम क्या है, कथा और कष्ट दूर करने के कुछ उपाय भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। चैत्र एकादशी को यानी कृष्ण एकादशी को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाय और व्रत कथा की तरफ जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। चैत्र माह की पाप मोचन एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 को है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी उपवास व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र एकादशी को यानी कृष्ण एकादशी को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए यह शुभ मुहूर्त में माना जाता है। यह हिंदू पंचांग के संवत का अंतिम एकादशी होता है। एकादशी का व्रत रखने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर की शुद्धि होती है। मन आपके नियंत्रण में रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। इससे कई गुना शक्ति आपके शरीर में आती है। आपके घर का आय भी वृद्धि होती है। परिवार में सभी लोग निरोग रहते हैं। इसके साथ ही श्रेय बीमारी कभी नहीं होती है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी व्रत में श्री हरि की पूजा के बाद कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग इस व्रत को करते हैं और अगर वे भूल कर भी कथा नहीं सुने तो इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कथा जरूर सुने। पाप मोचनी एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सभी तरह के कष्ट तथा पापों से मुक्त हो जाता है। चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को है। इस एकादशी का व्रत सभी उपवास व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आइए मैं बताती हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त और कथा। दोस्तों, पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:59 से सुबह 9:30 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार को मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च को रात 2:07 पर शुरू होगी। 18 मार्च को सुबह 11:13 पर इस तिथि का समापन होगा, इसलिए इस व्रत को उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। इस व्रत का धारण 19 मार्च को होगा। पारण का समय 19 मार्च 2023 की सुबह 6:28 से 8:08 तक दोस्तों रहेगा। पाप मोचनी एकादशी का दोस्तों व्रत कथा इस प्रकार है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विचरण करते थे। एक बार च्वैंत ऋषि के पुत्र मेधावी वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां से गुजर रही मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। अपने प्रेम के जाल में मेधावी को फंसाने के लिए मंजू घोषा ने कई प्रयास किए। उसमें कामदेव ने भी अप्सरा की मदद की। तपस्या से विमुख होकर काम कीड़ा में लीन हो गए ऋषि मेधावी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मंजू घोषा की सुंदरता और नृत्य की ओर आकर्षित हो गए। वे शिव भक्ति के विमुख हो गए और इस तरह मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में 57 साल तक लीन रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मुनि को आभास हुआ कि वह अप्सरा की वजह से शिव भक्ति से विमुख हो गए थे। उन्होंने उसे इस घोर पाप का कारण माना और श्राप दे दिया। क्रोधित होकर मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेधावी से क्षमा याचना करने लगी। उसने मेधावी से इस बात का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रताप से मंजू घोषा के सारे पाप मिट गए और वह पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। वहीं काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा।
जिससे उन्हें भी पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों अब मैं उस दिन करने वाले उपायों के बारे में आपसे बात करूंगी, शेयर करूंगी आपसे। पाप मोचनी एकादशी के दिन ये उपाय आपको करने चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें और श्री हरि की पूजा करें। सूर्य देवता को अर्घ दें, साथ ही केले के पौधे में जल डालें। ये 2 उपाय हैं दोस्तों। तीसरा उपाय इस प्रकार है, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। चौथा उपाय इस प्रकार है दोस्तों, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम हरे नमः। दोस्तों इस एकादशी का व्रत रखने से मन में एकाग्रता आती है और मन शांत रहता है। इसके साथ ही धन, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति मानसिक शांति भी मिलती है, मनुष्य को मानसिक शांति उसको प्राप्त होती है। अशांत मन जो है उसका स्थिर होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों यह व्रत जो है 2 तरीके से रखा जाता है, एक निर्जला और एक फलाहार। निर्जला केवल वही व्यक्ति रख सकता है जिसकी सेहत ठीक हो। जो बीमार रहते हैं, उन्हें दवा खाना होता है, वे फलाहार रख सकते हैं। एकादशी की सुबह को स्नान करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।